प्रश्न किया है कि गृहस्थी में रहने वाले जो गृहस्थ लोग हैं वे अपना जीवन यापन कैसे करें, वे कैसे जिएं, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो दिनचर्या तो देखिए सभी की वही है कि प्रातःकाल शीघ्र उठिए, 3:30 पौने 4 बजे जाग जाइए और उसके उपरांत अपना नित्य नियम से निवृत्त होकर उपासना कीजिए, भगवान की मंगला कीजिए और भोग लगाइए, सुबह का भोग दीजिए, उन्हें लाड़ लड़ाइए, सब कुछ कीजिए। तत्पश्चात उनको स्नान श्रृंगार इत्यादि से सुसज्जित करके यथास्थान पधराकर विराजमान करके फिर उनकी श्रृंगार आरती इत्यादि जो कुछ कर सकते हैं वह करें और बाकी नाम जप साधना भजन स्मरण कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। अब गृहस्थी व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, मूल प्रश्न ये है, तो ये उठाते हैं। तो देखिए, जिस कुल में संतुष्टो भार्य या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवं मनुस्मृति 3:60 यत्र तुष्यति भर्त्रा स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति तत्र वेश्मनि कल्याणं संपद्येत पदे पदे। स्कंद पुराण काशीखंड 40:60 ये कहता है कि जिस कुल में स्त्री अपने पति से पुरुष से और जिस कुल में पुरुष अपनी स्त्री से संतुष्ट हैं, तो उस कुल में एक दूसरे से जो प्रसन्न है संतुष्ट रहते हैं, तो उस कुल में अवश्य ही सदा सर्वदा मंगल होता है, कल्याण। स्वाम प्रसूतिम चरित्रम च कुलमात्मानमेव च स्वं च धर्मं प्रयत्नेन जायाम रक्षन् ही रक्षति। मनुस्मृति 9:7 मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक अपनी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री की रक्षा करने से संतान, आचरण, कुल, आत्मा और धर्म, इन 5 की रक्षा होती है। इसलिए स्त्री की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, स्त्री जाति की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, पराई स्त्री भी उसकी भी रक्षा करनी चाहिए, पराई बहन बेटी की। प्रजाभ्यः पुण्य पापानां राजा षष्ठांशमुद्धरेत् शिष्यात् गुरु स्त्रियो भर्ता पिता पुत्रा तथैव च। पद्म पुराण उत्तरखंड 112:26 ये श्लोक कहता है, राजा को अपनी प्रजा के, गुरु को उसके शिष्य के, पति को अपनी पत्नी के और पिता को उसके पुत्र के पाप के 6वें अंश की प्राप्ति होती है। अर्थात राजा की जो प्रजा पाप करती है वह राजा के खाते में जाती है 6वां अंश। गुरु का शिष्य जो पाप करता है वह गुरु के हिस्से में जाता है 6वां भाग। इसी प्रकार पत्नी का पाप जाया पापम तथा भर्ता, तो वो पाप और पिता के भाग में जाता है, उसी के हिस्से में जाता है उसके पुत्र का पाप 6वां भाग। इसलिए सबको सोच समझकर जीना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए कि हमसे कोई अधर्म ना हो जाए, अनैतिक अमानवीय ईश्वर दृष्टि में पाप जो है ऐसा कोई भी कृत्य, कुकृत्य, जघन्य काम ना हो जाए। जो केवल अपने लिए खाना खाने के लिए, अपना भोजन करने के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए भोजन बनाता है, केवल काम वासना की तृप्ति के लिए, काम से मिलने वाले सुख के लिए ही मैथुन इत्यादि करता है, जो केवल आजीविका, रोजी रोटी, नौकरी प्राप्ति के लिए, आजीविका की रोजी रोटी मिल जाएगी, कोई कमाई होगी तो पैसा आएगा, जीवन निर्वाह होगा, बस इस उद्देश्य से पढ़ाई करता है, उसका जीवन निष्फल है, व्यर्थ है। इन तीनों का जो केवल काम सुख की प्राप्ति के लिए ही मैथुन करता है, और जो केवल अपने खाने के लिए भोजन बनाता है, और जो केवल नौकरी रोजी रोटी पाने के लिए, 2 रोटी पाने के लिए ही पढ़ाई लिखाई करता है, व्यर्थ है। आत्मार्थम भोजनम यस्य सुखार्थम यस्य मैथुनम वृत्त्यर्थम यस्य चाधीतम निष्फलम तस्य जीवितम। लघु व्यास संहिता 81 और 82 आधा श्लोक, और कूर्म पुराण 19-18 दोनों में ये श्लोक है। अब जल्दी जल्दी समझिए कि गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए। ऊपर का तो आप समझ ही गए। अपनी स्त्री को कभी ताड़ना नहीं देनी चाहिए, कभी मारना पीटना नहीं चाहिए, बालकों को मारे पीटे नहीं, घर में फूटे हुए बर्तन, टूटी फूटी खाट, चारपाई, शैया और टूटे फूटे आसन इत्यादि हों, फटे पुराने आसन हों, जीर्ण शीर्ण हो गए हों, इनमें कलयुग का वास होता है, ये नहीं होने चाहिए, इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए। कम में निर्वाह कर लें, किंतु ऐसी कोई भी वस्तु, अशुभ अमांगलिक वस्तु घर में ना रखें।
लोहा लंगड़, कूड़ा कबाड़, जले हुए कोयले की लकड़ी, ये निवारें, पट्टे, खराब इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, ये सब ना रखें। खाट टूटी होने से, यदि शैया घर में टूटी हुई है, घर में चाहे आंगन में बरामदे में ही क्यों ना रखी हो, इसमें कलयुग का वास होता है, साथ साथ धन की हानि होती है, ये नहीं रखना चाहिए। बर्तन भांडे, भिन्न भांडम मथासनम, बर्तन भांडे इधर उधर बिखरे पड़े हों, स्त्रियां झाड़ झोंपड़ा होकर घूम रही हों। सारी स्त्रियां नहीं होती, हमने सबके घर सुसज्जित सुव्यवस्थित रखती हुई स्त्रियों को देखा है। कुछ स्त्रियों की बात कर रहे हैं, संभव है आपने भी देखा हो, जिनको कोई काम ही नहीं है, सब सदा दूसरों के घरों में घुसी रहती हैं, पंचायत करती रहती हैं। उनके लिए कहा गया है, जिन गृहस्थों के घर में ऐसी स्त्रियां हैं अथवा वे स्त्रियां इस प्रकार करती हैं अपने घर में, तो जहां पर बर्तन भांडे बिखरे हुए हैं और ढककर झाड़ पोंछ कर नहीं रखती, और अत्याचार जिन स्त्रियों पर होता है जिन घरों में, ये बात भी साथ में लेकर चलें, जिन स्त्रियों पर अत्याचार होता है, जहां स्त्रियां मारी पीटी जाती हैं, स्त्रियों को गाली गलौज किया जाता है, अत्याचार होता है, आसन फटे हुए होते हैं, वह घर पाप के कारण दग्ध हो जाता है। उस घर में पितृ और देवता कभी भी श्राद्ध, भोजन इत्यादि नहीं ग्रहण करते, वहां की पूजा, अग्निहोत्र, आहुति ग्रहण नहीं करते, सदा अतृप्त बने रहते हैं, कुपित रहते हैं। स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, पत्नी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अपने भोजन में ध्यान दीजिए, अपने भोजन में, अपनी पत्नी के भोजन में, अपने पुत्र के भोजन में खलल विघ्न पड़ने पर भी, जैसे आपने घर में नौकर रखे हुए हैं, बहुत से ऐसे समृद्ध घर हैं जहां 2-4 नौकर नौकरानियां होते हैं, अथवा एक ही बाई आती है कोई भी, या एक नौकर ही होता हो, यदि वह भोजन कर रहा हो, दुकानदारी जो लोग करते हैं, जिनकी अपने अपने बिजनेस व्यापार हैं, दुकानें डाले हुए हैं, तो वे लोग भी कुछ सामान देने के लिए नौकर रख लेते हैं, और लंच के समय यदि वह भोजन कर रहा हो और आप उसे ना उठाएं, अपना भोजन यदि विघ्न आ गया हो या अपने कार्य में विघ्न आ रहा हो, तो अपना कार्य छोड़कर भी उसको भोजन करने दें। उसके भोजन में, दास जो सेवक है, नौकर है, उसके भोजन में विघ्न ना पड़ने दें। कोई भी नौकर नौकरानी हो, पत्नी को उठा दें, पुत्र को उठा दें, स्वयं भोजन करते हो तो भी उठ जाए, किंतु नौकर को भोजन करते से कभी नहीं उठाना चाहिए। गृहस्थ पुरुष को अतिथियों के लिए, पोष्य वर्ग के लिए, जो आपसे पालित पोषित हैं, जो आपसे भोजन पाते हैं, उनके लिए, स्वजन संबंधियों के लिए, अपने लिए और नौकरों के लिए, जो अपने घर में काम करने वाली बाई हैं, अपने दास हैं, सेवक हैं, तनख्वाह आप जिनको देते हैं, उन सब के लिए एक समान भोजन बनवाना चाहिए। यदि कभी किसी उपलक्ष्य पर, किसी समारोह पर आप घर में भोजन इत्यादि बनवा रहे हैं, सबका भोजन आपने रखा है, तब आप दुभांत ना करें, एक सा भोजन सबके लिए बनवाएं। ये शास्त्रीय बोल रहे हैं हम। अतिथि सुवासिनी अर्थात सुहागिनी, शादीशुदा जो लड़की है, आपकी कन्या जो विवाहिता हो गई हो किंतु वह घर पर आई हो, मायके आपके घर पर, और कुमारी कन्या आपके घर में ही जो रह रही हो, अविवाहिता हो, ये दोनों कन्याएं, गर्भवती स्त्री अथवा आपकी बहू, और रोगी, वृद्ध, बालकों को पहले भोजन कराने के बाद ही स्वयं गृहस्थी को भोजन करना चाहिए। ध्यान से समझ लिया? आगे चलिए। राह चलने वाला व्यक्ति, थका मांदा जो हो, राह चलने वाला, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, जिसकी जीविका नष्ट हो गई हो, नौकरी छिन गई हो, छूट गई हो, कमाने का कोई साधन ना हो, ऐसा व्यक्ति, विद्यार्थी, गुरु का पालन पोषण करने वाला, जो स्वयं गुरु का पोषण कर रहा है, जैसे गुरुकुल में निवास करते हैं तो भिक्षा करके लेकर आते हैं, तो उनको, ऐसे पुरुषों को, और सन्यासी तथा ब्रह्मचारी, ये 6 जो होते हैं, ये धर्म भिक्षुक कहलाते हैं। ये धर्म के नाम पर भिक्षा ग्रहण करते हैं और धर्म के ही लिए भिक्षा ग्रहण करते हैं। इनको अपना जीवन धारण करने के लिए तो वीतराग हैं, त्यागी हैं, महात्मा हैं। इनको संचय, संग्रह, परिग्रह की आवश्यकता नहीं, ये तो स्वयं ही संसार के त्यागी हैं, किंतु केवल प्राण धारण करने मात्र के लिए भोजन भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये यदि 6 आ जाएं तो इनको भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि इनका तिरस्कार, अपमान कर देने से धर्म की हानि होती है, इसीलिए इन्हें भोजन अवश्य कराएं।
कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें और मन से उसका हित चिंतन करें, मीठी वाणी में बोलकर उसे संतुष्ट करें। और जब वह जाने लगे तब कुछ समय तक, कुछ दूरी तक उसके पीछे पीछे जाएं और कुछ दूर उनको जाकर विदा करके आएं। उनके भोजन स्वागत सत्कार में लगे रहें जब तक वे रहते हैं तब तक। जो गृहस्थ अपनी निरपराध स्त्री का परित्याग करता है, युवावस्था में सुशीला धर्मपरायणा निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है, उसको छोड़ देता है जवानी की उम्र में, बिना कारण छोड़ देता है अपनी साध्वी स्त्री को, वह 7 जन्मों तक स्त्री होता है और बार बार वैधव्य दुख को प्राप्त करता है। बार बार स्त्री 7 जन्मों में बनता है और युवा अवस्था प्राप्त होने पर, विवाहिता होने के उपरांत वह विधवा होता है। ये शास्त्र के अनुसार वचन कहे गए। इसलिए गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए। यदि बालक बच्चे कोई वस्तु मांगे, ध्यान दीजिए, बालक बच्चे कोई वस्तु मांगे तो अनुकूल हो तो प्रयत्न पूर्वक उसे देनी चाहिए। बच्चे को खाने पीने की वस्तु, मिष्ठान, फल, जल आदि ये सब देना चाहिए। ये सब देने से, बच्चों को मिठाई, फल फूल इत्यादि देने से, खिलौना देने से गोदान का फल मिलता है। खिलौना देने से स्वर्ग और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। बच्चा जो खिलौना देखकर प्रसन्न हो जाए, शास्त्र कहता है जिस खिलौने को देखते ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल जाए, मुस्कान छा जाए और बच्चा प्रसन्न होकर उसे लेने के लिए लपक ले, सबसे पहले उसे वह खिलौना दिलाना चाहिए, देना चाहिए और उसे उससे पहले भोजन कराना चाहिए बच्चे को, और उत्तम वस्तु खाने को दे। यदि भोजन ना भी हो तो भी कम से कम कोई मिष्ठान, फल आदि उसकी जो उसके शरीर में जाकर ग्रहण करने पर उसे नुकसान न करे, ऐसी कोई वस्तु, खाद्य पदार्थ देना चाहिए। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भावी जन्मों में कभी भी निस्संतान रहने का दुख नहीं भोगना पड़ता। आप सोचेंगे कि हमने अपने मन से यह बनाकर बात कही है, ऐसा नहीं है, शास्त्र से प्रमाणित कर देते हैं। प्रार्थितम बालकानां च दातव्यम स्यात् प्रयत्नतः बालानां प्रार्थितम दत्त्वा नाकलोके महीयते बालका लालनीयाश्च धर्मकामैः सदा नरैः तेषां भोज्य प्रदानेन गोदान फलमाप्नुयात् तेषां भोज्य प्रदानेन गोदान फलमाप्नुयात्। उसको भोजन इत्यादि प्रदान करने से गोदान का फल मिलता है। तेषां क्रीडनकम दत्त्वा, क्रीडनकम अर्थात खिलौना, तेषां क्रीडनकम दत्त्वा मोदते नंदने चिरम आह्लादं यान्ति सततं यस्मिन् दृष्ट्वा तु बालकाः सौभाग्यं महदाप्नोति यत्र यत्राभिजायते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन बालानग्रे तु भोजयेत्। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 2:93, 5, 6, 7, 8 ये सारे श्लोक मिल जाएंगे। ये सारा अर्थ इसका हम पीछे बता चुके हैं, डिटेल नहीं करेंगे, सारा अर्थ अभी बता चुके, उसके बाद श्लोक बोला है। तो पत्नी की भोजन, वस्त्र आदि, अब ध्यान से सुनिए, अंतिम बोल रहे हैं। सदगृहस्थ और जो भगवत भक्ति करने वाले, जो श्री कृष्ण भक्ति में आ चुके हैं, वे गृहस्थ कैसे रहें, अब थोड़ा सा उनके लिए बोल दें। पत्नी की भोजन, वस्त्र और शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं, उसको दवा औषधि इत्यादि दिलानी है। यदि वह रुग्ण हो गई है, बीमार पड़ गई है और किसी प्रकार से अशक्त, असमर्थ है, तब स्वयं पुरुष वर्ग कार्य कर ले घर के। और अन्य जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो गृहस्थ धर्म में आवश्यक होती हैं, तो उनकी भी पूर्ति पत्नी के शरीर से संबंधित उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। मर्यादित आंशिक स्वतंत्रता दी गई है भगवत भक्ति में चलने वाले, भगवत भक्ति के मार्ग में चलने वाले सदगृहस्थों के लिए। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे, पत्नी पति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, इस प्रकार जीवन यापन करें। जो भी लाएं भगवत अर्पित करके, राधा रानी, श्याम सुंदर को, ठाकुर जी को, प्रियालाल को निवेदित करके, अर्पण करके ही ग्रहण करें। पति के लिए यदि स्त्री कोई उपहार स्वरूप कोई कमीज, कोई भी वस्त्र लेकर आई है, कोई भी टी शर्ट लाई, भीतरी कोई वस्त्र लेकर आई हैं, तो वे ठाकुर जी को अर्पित कर दें। और पति यदि स्त्री के लिए कोई कंचुकी, ब्लाउज, साड़ी, सूट, दुपट्टा या जो भी वस्त्र, स्त्री उपयोगी जो वस्तुएं हैं, वे यदि लेकर आए हैं, श्रृंगार की वस्तुएं भी यदि लाए हैं, तो वे पहले राधा रानी को अर्पित कर दें। अब वह प्रसाद सामग्री बन गई। अब तब स्त्री को अपनी ऑफर करें, गिफ्ट दें या फिर उन्हें ऐसे ही थमा दें। इस प्रकार अर्पित करके ये भी सेवा बन जाएगी। कोई भी वस्तु पदार्थ हो, उसे पहले भगवान को, अपने इष्ट आराध्य देव को अर्पण करें। कोई भी ईश्वरीय दृष्टि में निषिद्ध, शास्त्र वेदादि की आज्ञा के विरुद्ध
कोई भी वस्तु का घर में ना संचय करे, ना संग्रह परिग्रह करे, नहीं लाना चाहिए। कम से कम एक वैष्णव को, एक वैष्णव गृहस्थ को तो बिल्कुल इन अमानवीय कार्यों से, शास्त्र विरुद्ध बातों से दूर रहना चाहिए यदि अपना मंगल चाहे। अमर्यादित भोगों से सदगृहस्थ मनुष्य को सदा दूर रहना चाहिए। भजन के लिए समय अवश्य निकालें और सपरिवार, ध्यान दीजिए, सपरिवार स्त्री, पुत्र, संतान, अपनी पुत्र पुत्री, अपने माता पिता, इन सब के साथ भजन कीर्तन, कथा, पूजन, स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन का नियम बना लेना चाहिए, चाहे आधा घंटा ही सब मिलकर सपरिवार बैठकर एक छत के नीचे घर के मंदिर में बैठकर करें, किंतु करें अवश्य। जन्माष्टमी, रामनवमी, राधाष्टमी, श्री श्री चैतन्य पूर्णिमा, वाराह जयंती, हयग्रीव जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, कल्की जयंती और हमारे मत्स्य जयंती, नृसिंह चतुर्दशी जो कि वैशाख मास में आएगी, इन सब जितने भी भगवत अवतार जयंतियां हैं, इन सब जयंतियों पर कम से कम यदि ये सब ना भी कर सकें तो रामनवमी, जन्माष्टमी और राधाष्टमी का परित्याग और भगवान की प्लस छठी, इनको तो करना ही करना चाहिए। और गोवर्धन पूजा ये अवश्य करें और नृसिंह चतुर्दशी अवश्य करें। ये 4 तो अवश्य करें और एकादशी का परित्याग किसी भी सूरत में ना करें, किसी भी स्थिति में ना करें, ये अवश्य करना चाहिए। और इनको रामनवमी, जन्माष्टमी और राधाष्टमी, इन्हें अपने पुत्र पुत्री के जैसे जन्म दिवस आप मनाते हैं ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनसे कमतर ना आंकें, उनके समान ही मनाएं। और ये सोचें कि हमारे प्रियालाल का जन्मोत्सव है, हमारा यदि हमसे राय पूछें तो हम तो ये कहेंगे उनसे यदि चाहे 2 आना भर ही अधिक करें, किंतु करना अवश्य चाहिए। उनसे कम ना होने पाए, जितना आप अपने पुत्र और पुत्री के लिए करते हैं उससे अधिक ही करें, और नहीं तो कम से कम उनके बराबर अवश्य करें। इनका अतिक्रमण ना करें, उल्लंघन ना करें। घर में उत्सव अवश्य मनाने चाहिए। नित्य उत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। ठाकुर जी तो नित्य सुख स्वरूप हैं, नित्य सौख्यो, नित्य उत्सवो नित्य उत्सव स्वरूप हैं। 365 दिन सदा इनके उत्सव मनाए जा सकते हैं, सदा करने चाहिए। तो इस प्रकार एक सदगृहस्थ को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, इस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए। शेष फिर